बच्चों, आज हम प्रश्नावली 3 की सवाल नंबर 6 में हैं। तो दिया गया है वे संख्याएं पता करें जिनका मध्यानुपाती 24 तथा तृतीयानुपाती 192 है। अर्थात हमको ऐसी दो संख्याएं ज्ञात करना है जिनका मध्यानुपाती 24 है और तृतीयानुपाती 192 है। तो हम लोग सबसे पहले वो दो संख्याएं मान लेंगे कि माना वे संख्याएं x और y है। माना वे संख्याएं x और y है। फिर लिखते हैं प्रश्नानुसार। प्रश्नानुसार का मतलब ये हुआ कि पहली स्टेप में क्या दिया है। पहली स्टेप में दिया मध्यानुपाती 24, अर्थात इसका और इसका मध्यानुपाती 24। फिर x y के बीच में 24 रख देंगे। बीच में रखने का मतलब मध्य में रखा, अर्थात पढ़ेंगे x अनुपात 24 अनुपात y, अर्थात 24 x और y का मध्यानुपाती हो गया। इस प्रकार सवाल को जब समानुपात में जमाते हैं तो बीच वाले नंबर को डबल बार लिखते हैं। पीछे भी हम लोग ने हल कर चुका है बहुत सारे सवालों को इस तरीके की। x/24 बराबर 24/y, त्रिया गुणा किया x² बराबर 576, 24 गुणित 24 576। x बराबर या x वर्ग बराबर ये देखिए y की जगह अपन यहाँ पे x लिख दिया, इसलिए x वर्ग दिखने लगा। गुणा करें तो xy आना था। अब यहाँ पर y का मान निकालेंगे तो 576/x और x का मान निकालेंगे तो 576/y। देख लेते हैं काय के मान की आवश्यकता पड़ेगी। अभी अपन y की वैल्यू निकाल के छोड़ देते हैं सवाल। x के मान की आवश्यकता पड़ेगी तो x बराबर 576/y ले लेंगे, जैसा भी हम लोग को लगी। अगला प्रश्नानुसार। अब बोलता है इन दोनों संख्याओं का तृतीयानुपाती 192, अर्थात x अनुपात y अनुपात 192। चलिए मध्य में अब y आया, तृतीयानुपाती मतलब तीसरी जगह इसको सेट किया। x अनुपात y समानुपात y अनुपात 192। अगली स्टेप x/y बराबर y/192। तिर्यक गुणा किया y वर्ग बराबर 192x। तो यहाँ पर अपन x का मान निकाल लें तो x का मान निकलेगा तो x यहीं रहेगा, y नीचे चला जाएगा। और इस प्रकार y वर्ग बराबर 192 गुणित x की जगह हम लोग इस नंबर को पुट कर देंगे। y का इधर तिर्यक गुणा किया तो y त्रिघात हो गया, यहाँ बच गया 192 गुणित 576। अब रफ में 192 के गुणनखंड कर लें, 576 के गुणनखंड कर लें। 2 × 18, 2 × 6 12, 2 × 4 2 8, दूनी 4, एकम दूनी 6 तिया एकम। 192 की जगह 2 2 2 2 कितने बार, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 और 3 एक बार। 3
एक बार, ये लिख दिया। अब 576 के टुकड़े करें, दूनी आठे आठे, एकम चौवा चौवा, साते दूनी 36, एकम आठे, निया तिया एकम। 1 2 3 4 5 6 बार 2, 1 2 3 4 6 बार 2 और 2 बार 3, 1 2 3 4 5 6 और 2 बार 3। ये हमने इनके गुणनखंड कर दिया। इसके बाद देखते हैं 3-3 नंबर की जोड़ी बना के एक एक नंबर निकालते जाओ। ये 1 3 और ये 2 3, एक जोड़ी बन गई। ये 2 और ये 2, अर्थात ये सब 3-3 बार लिए हैं, इसलिए हम लोग लिख देंगे कि त्रिघात, दोनों तरफ त्रिघात हो गया, छोड़ देंगे। बाय का मान 2 गुना 2 गुना 3 गुना 2 गुना 2, 2 दूनी 4 तिया 12 दूनी 24 दूनी 48, अर्थात एक संख्या निकल गई बाय। इसके बाद हम समीकरण 1 में बाय बराबर 48 रखने पर, समीकरण 1 था x बराबर 576 बटे बाय की जगह 48, 12 चौ 48, 12 चौ 48 बचा 9, 12 छक्के 96, 12 चौ 48, 12 आठे 96, 4 एक कम 4, 4 दूनी 8। इस प्रकार x बराबर 12 आ गया। लास्ट में अतः वे संख्याएं हमने माना था x और y, x का मान आया 12 तथा y का मान आया 48, 12 तथा 48 होंगी। इस प्रकार ये हमारा सवाल नंबर 6 समाप्त होता है और कल हम सवाल नंबर 7 के साथ फिर मिलेंगे।